एवरीवन, तो आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये टेक्स्ट बुक द्वारा आपका क्या किया गया है, रेलवे विज्ञान दुष्ट ई बुक 500 प्लस क्वेश्चन को क्या किया गया, प्रीवियस ईयर को तैयार किया गया है, जो कि आरआरबी में पूछे गए हुए प्रश्न हैं। तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखें क्योंकि आपका इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कि इससे बाहर कुछ नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन रेलवे में आता है। तो आइएगा देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिएगा ये भी आपका क्या है, रसायन विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन। आइएगा देख लीजिएगा, आपका पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण प्रकृति में आपका क्या है, अम्लीय है। तो कौन सा है, चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन आपका है कि सोडियम कार्बोनेट, ठीक। और आपका दूसरा क्या है कि सोडियम एसीटेट, और तीसरा क्या है अमोनियम फास्फेट, चौथा क्या है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आप लोग बताइएगा। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा अमोनियम फास्फेट आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये आपका प्राकृतिक में अम्लीय रूप में पाया जाता है ना। और आगे क्या आपका यानी दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सोडियम रिबन जलने पर श्वेत राख बनाता है, जो पानी में घुलकर डैश बनता है। क्या बनता है, आप लोग सही जवाब कमेंट कीजिएगा। तो सही जवाब आपका हो जाएगा दूसरे का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, सही जवाब हो जाएगा, ठीक। और तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन बोला क्या है कि निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता कम होती है। तो किसकी होती है, नाइक्रोम की, और आप कांच की, एबोनाइट की, और हीरे की, किसकी आपकी प्रतिरोधकता कम होती है। तो आप लोग सही जवाब कमेंट कीजिएगा। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही जवाब, यानी नाइक्रोम की, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक। और आगे देखिएगा आपका चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना गलत है, गलत होगा। तो चार ऑप्शन आपका दिया गया है। पहला ऑप्शन है कि किसी यौगिक का परमाणु का उपयोग किया जा सकता है, किसी तत्व का मोल का उपयोग किया जा सकता है, तीसरा क्या है कि किसी यौगिक के एक मोल को, और चौथा क्या है कि किसी तत्व का परमाणु को। तो किसको हम प्रयोग में नहीं किया जा सकता है, तो किसको, यानी आपका ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही जवाब, यानी किसी यौगिक का परमाणु को उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, ठीक। और आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन यानी पांचवा क्वेश्चन क्या है कि फारेनहाइट पैमाने पैमाने इकाइयों में पानी के क्वथनांक और क्या है आपका हिमांक बिंदु के बीच ठीक डैश डिग्री का अंतर होता है। तो कितने का आपका होता है, चार ऑप्शन दिया गया है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका 180, दूसरा क्या है 90, और तीसरा क्या है आपका 360, और चौथा आपका क्या 270। तो क्या हो जाएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 180 डिग्री का अंतर होता है। फारेनहाइट पैमाने पर आपका पानी का क्वथनांक जो होता है, हिमांक बिंदु के बीच का अंतर जो होता है आपका कितना होता है, आपका 180 डिग्री होता है। और देखिएगा फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में संबंध याद रखिएगा। फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में संबंध क्या होता है, एफ माइनस क्या होता है आपका 32 बटे क्या होता है आपका 9, ठीक, बराबर आपका क्या होता है सी अपान क्या होता है 5 होता है। ये आपका फार्मूला है, याद रखिएगा, फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में संबंध, ठीक ना। इसमें आपका क्या होता है, फारेनहाइट में मान दे देगा तो सेल्सियस में निकालना रहेगा, तो ये वाला फार्मूला आप लोग रख कर निकाल सकते हैं, या डिग्री सेल्सियस में देगा फारेनहाइट में पूछेगा तो ये वाला फार्मूला लगाकर आप लोग निकाल सकते हैं मान, ठीक ना। और आइएगा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, यानी छठवां क्वेश्चन आपका क्या बोला है कि किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। सही जवाब आपका हो जाएगा यानी 2n के पावर 2, यानी आपका सूत्र होगा क्या 2n द पावर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। और आगे क्वेश्चन यानी आपका अगला क्वेश्चन यानी सातवां क्वेश्चन देख लीजिएगा। सातवां क्वेश्चन क्या है कि एक आदर्श गैस का घनत्व डैश को आधा करके दोगुना किया जा सकता है। तो किसको, यानी आप बताइएगा। आप लोग चार ऑप्शन दिया गया है, दाब, और क्या है आपका द्रव्यमान, निरपेक्ष ताप, और क्या है आपका वेग। तो इसमें सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, सातवें का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। निरपेक्ष ताप को क्या किया जा सकता है, आदर्श गैस पर यानी इसके आधे करके दोगुना किया जा सकता है ना। ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और आपका देखिएगा अगला क्वेश्चन यानी आठवां क्वेश्चन क्या है, डैश कार्बन का एक अपरूप नहीं है। कौन नहीं है, देखिएगा चार ऑप्शन दिया गया है, क्या है आपका फ्लोरीन है, आपका हीरा है, और ग्रेफाइट है, और क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है, तो आपको बता दें कि यानी कि फ्लोरीन भी आपका क्या होता है, यानी कार्बन का प्रूफ होता है, हीरा भी होता है, और ग्रेफाइट भी होता है, यानी ये तीन आपके क्या होते हैं, कार्बन के प्रूफ होते हैं। लेकिन आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीरे का प्रूफ नहीं होता। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ना। और आइएगा आपका नौवां क्वेश्चन देख लीजिएगा। नौवां क्वेश्चन क्या है कि धात्विक गुण डैश बढ़ाता है, कहाँ से कहाँ तक देखिएगा,
किस यानी मैग्नीशियम से बेरियम तक। और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, मतलब दूसरा ऑप्शन है कि सोडियम से क्लोरीन तक। और तीसरा क्वेश्चन है कि पोटेशियम से सीजियम तक। चौथा आपका क्या है, ऑक्सीजन से सेलेनियम तक। तो किस कहाँ से कहाँ तक धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। तो सोडियम से क्लोरीन तक यानी Na सोडियम हो गया, से टू क्लोरीन तक आपका क्या होता है, आधात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। ठीक ना, यानी सोडियम से आपका क्लोरीन तक आधात्विक गुण क्या होता है, आपका बढ़ता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका यानी बी वाला क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी वाला क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक ना, और आगे देखिएगा, यानी 10वां क्वेश्चन आपका, 10वां क्वेश्चन क्या है आपका। अब देखिएगा 10वां क्वेश्चन क्या बोला कि यदि हम दावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं ना, और इसमें लगभग 1 ml तलु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, यानी हम दावन सोडा में अगर हम तनु अम्ल को मिलाएंगे तो आपका क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। क्या निकलती है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ साथ क्या निकलता है, आपका बुलबुला निकलता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेज बुदबुदाहट के साथ क्या होती है, निकलती है ना। जब दामन सोडे में आप क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे तो आपका क्या निकलेगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी ना। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ना। और आइएगा देख लीजिएगा 11वां क्वेश्चन क्या है। नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान आपका कितना है, 14 दिया है, और हाइड्रोजन का कितना बोल दिया है आपका 1। तो बोला क्या कि अमोनिया का आणविक द्रव्यमान बताइए। तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अमोनिया का सूत्र आपका होता है NH, क्या होता है, NH3 होता है। NH क्या होता है, 3। अब आपका बोल दिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का आपका बोल दिया कि परमाणविक द्रव्यमान आपका कितना होता है, 14। कितना हो जाएगा, 14 प्लस, ठीक। और हाइड्रोजन का आपका 1 है, और कितने लोग हैं, मतलब हाइड्रोजन यानी 3 है, तो गुणा कर दिया जाएगा। तो गुणा करेंगे 3 एकम 3, 3 में अगर 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17। तो अमोनिया यानी NH3 का आपका आणविक द्रव्यमान कितना होगा, आपका 17 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक ना, और आगे देखिएगा, आगे आपका क्या है, यानी क्वेश्चन क्या है कि लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और क्या है, निकिल जैसा होता है, को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया। यह किसकी कमियों से एक था, किसकी कमियों के कारण यानी लोहे को यानी दूर रखा गया। तो ये आपका किसकी कौन सा सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका ये दिए थे न्यूजीलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार आपका जो लोहे को कोबाल्ट और निकल से क्या किया गया था, दूर रखा गया था। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और तीसरा देखिएगा, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है। तो किसके निर्माण के कारण होता है, आप लोग सही जवाब दीजिएगा। तो बताइएगा सही जवाब, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कैल्शियम कार्बोनेट। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, सही जवाब। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र आपका होता है CaCO, क्या होता है, 3 होता है ना, होता है। यानी चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रवाहित की जाती है तो किसका निर्माण होता है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और आगे देखिएगा, आगे आपका क्या है, 14 क्वेश्चन आपका क्या है कि ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन और अन्य गैर धात्विक तत्व युक्त अम्ल को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है बताइएगा, आप लोग सही जवाब दीजिएगा। 14वें का सही जवाब क्या आ जाएगा, हाइड्रे हाइड्रेसिड कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ना। और आगे देखिएगा, यानी आपका आगे यानी 15वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 15वां क्वेश्चन आपका क्या है, देखिएगा 15 क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र यानी IPAC नाम सामान्य नाम वाले विकल्प की पहचान कीजिए। तो इसमें देखिएगा क्या है, पहला ऑप्शन यानी C2H5OH, C2H5OH का रासायनिक इसका क्या बताना है, IPAC नाम बताना है, और इसका साधारण नाम देखना है। तो क्या ये आपका पहला वाला क्या है, यानी आपका गलत है कि कौन सा सही है, बताइएगा आप लोग। C2H5OH ये आपका क्या हो, एथेनॉल होता है। ये क्या होता है आपका, एथेनॉल, यानी ये सही है इसका, यानी C2H5 जो है एथेनॉल इसे बोला जाएगा। इसका साधारण नाम जो होगा एथिल एल्कोहल होगा C2H5 का, ठीक है। और देखिएगा दूसरा वाला क्या है कि C4H9OH, इसे क्या बोला जाएगा, ब्यूटेनॉल, इसे क्या बोला जाएगा, ब्यूटेनॉल। और इसको यानी इसका साधारण नाम क्या है, ब्यूटाइल एल्कोहल है। ब्यूटाइल क्या है, एल्कोहल है ना। और आपका तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या है C3H7OH, इसका
आईपीएसी नाम क्या होगा? प्रोपेनॉल होगा। क्या होगा? प्रोपेनॉल होगा। और इसका साधारण नाम क्या होगा? प्रोपिल एल्कोहल। प्रोपिल क्या होगा? एल्कोहल होगा ना। और चौथा देखिएगा, चौथा क्या है? C2H3OH। C2H3OH, इसमें क्या बोला कि मेथनॉल। मेथनॉल, इसका क्या बोला है कि आईपीएसी नाम मेथनॉल होगा। कहाँ से मेथनॉल होगा? अगर एक कार्बन रहता तब इसका नाम होता मेथनॉल, लेकिन यहाँ पर क्या बोल दिया है कि C2, तो यहाँ पे C2 के लिए क्या होता है? एथेनॉल होगा। यहाँ पर आपका यही वाला क्या है? गलत है। ये वाला आपका यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका? गलत है। क्यों? क्योंकि आपका मेथ, एक कार्बन के लिए मेथ लगाया जाता है, दो कार्बन के लिए क्या लगाया जाता है? एथ। तो यहाँ पर ये C2H3OH दिया है। ठीक, तो यहाँ पर ये बोल दिया कि मेथनॉल है, तो ये आपका क्या है? गलत है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी डी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ना। और आइएगा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यानी आपका 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या बोला कि किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो आप लोग सही जवाब दीजिएगा। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका हो जाएगा, अभी इससे पहले आपका क्वेश्चन आया था तो आपका क्या था? यानी 2n की पावर क्या था? 2 था। ये आपका क्या? सही जवाब, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ना। और आइएगा आगे देख लीजिएगा। आगे आपका यानी 17 क्वेश्चन देख लीजिएगा। 17 क्वेश्चन क्या बोला कि एक तत्व ए सूत्र A3O4 वाला ऑक्साइड बनाता है, तत्व ए की संयोजकता क्या होगी? तत्व ए की संयोजकता क्या होगी? तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 17 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका 4 संयोजकता होगा। देखिएगा आप लोग संयोजकता के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, यानी जो आपका ए के मतलब गुणे में एक A3 है, आपका क्या है? A3 है, फिर आपका क्या है? O4, ठीक है ना। तो संयोजकता की बात करेंगे तो एक ए का संयोजकता आपका 4 होगा और ओ का संयोजकता कितनी होगी आपकी? 3 होगी ना। तो इससे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी आपका 4 क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ए की संयोजकता कितनी होगी आपकी? 4 होगी ना। और आगे देखिएगा, यानी 18वां और 17 का आपका क्या था? यानी ऑप्शन नंबर 4 सही था ना। और आपका 18वें का देखिएगा। 18वां डैश सबसे तन्य धातु है, इसमें कौन से सबसे तन्य धातु है? पहला आपका पीएच, दूसरा है एजी, और तीसरा क्या आपका सी, और चौथा क्या है? एयू। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 18 का सही जवाब आपका हो जाएगा एयू, यानी सोना। सोना जो है आपका क्या है? सबसे तन्य धातु है, ठीक है ना। इसको क्या किया जाता है? तान कर आप बहुत लंबा कर सकते हैं। किसको? यानी आपका सोने को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही जवाब आपका हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और आइएगा 9वां देख लीजिएगा। 9वां क्या है आपका कि प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग सही जवाब दीजिएगा। तो सही जवाब आपका हो जाएगा, देखिएगा, अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होता है जिसका स्वाद नमकीन होता है। ये गलत है। यही आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी क्या है? गलत है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? नमकीन होता है कि ये आपका खट्टा होता है? यहाँ पर नमकीन बोला है, तो ये आपका क्या है? गलत आप जवाब हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ पर दूसरा पहला ऑप्शन देख लीजिएगा, सभी खनिज अम्ल प्रबल होते हैं। सभी खनिज प्रबल अम्ल होते हैं। हाँ सही है, ये होते हैं। सभी खनिज जो होते हैं प्रबल अम्ल होते हैं ना। दूसरा वाला क्या है आपका? क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल प्रबल होते हैं। हाँ, ये आपके यानी बी वाला भी आपका ये सब सही है। और आपका देखिएगा सी वाला क्या बोला कि प्रबल अम्ल अन्य पदार्थों जैसे कि धातु कार्बोनेट, अधातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तीव्रता से अभिक्रिया करता है। हाँ, यानी प्रबल अम्ल जो है धातु कार्बोनेट के साथ और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या करता है? बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, रिएक्शन बहुत तेज होती है ना। लेकिन आपका ये जो बोला गया है ऑप्शन नंबर 4 यानी डी में, क्या बोला कि अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होता है जिसका स्वाद नमकीन होता है। ये आपका क्या? गलत है, क्योंकि खट्टा होता है। अम्ल क्या होता है? खट्टा होता है, कड़वा नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ना। और आइएगा 20वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 20वां क्वेश्चन क्या बोला कि न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा अंतिम तत्व था? तो कौन सा था? आप लोग कमेंट कीजिएगा सही जवाब। तो सही जवाब आपका हो जाएगा यानी थोरियम, यही ना, थोरियम है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। न्यूलैंड के अष्टक नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा अंतिम तत्व था? यानी थोरियम था। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही जवाब है। और आगे देखिएगा आपका 21 क्वेश्चन क्या आपका 21 क्वेश्चन क्या है कि आपको मिलान करना है। तो आपका पहला बोला कि तत्व जो निश्चित अनुपात में मिश्रित होते हैं, इससे मतलब किस नियम के अनुसार? यानी आपका
आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी ये आपका हो जाएगा थर्ड में, यानी स्थिर अनुपात का नियम। और आपका क्या बोला कि परमाणु विखंडित नहीं हो सकते, तो किसके अनुसार, यानी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, यानी आपका ए सही हो जाएगा, ए में मिल जाएगा। और सल्फेट और ऑक्जेलेट आयन ऋणात्मक होते हैं, जबकि मैग्नीशियम क्या होता है, अमोनियम आयन धनात्मक होता है। तो आपका सी वाला किसमें मिल जाएगा, फोर्थ में हो जाएगा। और किसी तत्व के ग्राम परमाणु द्रव्यमान और किसी यौगिक के परमाणु अणु द्रव्यमान में, ये किसमें मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेकेंड में। तो ये आपका कहाँ पर मिल रहा है, देख लीजिएगा, ये वाला ये आपका मिल रहा है, यानी देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही करेक्ट जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है ना। और देखिएगा 22वां क्वेश्चन क्या है आपका। 22वां क्वेश्चन आपका है कि CuO प्लस H2 इक्वल क्या है, Cu प्लस, देखिएगा CuO प्लस H2 इक्वल क्या है आपका, Cu प्लस H2O। यह समीकरण निम्न में से किसका एक उदाहरण है, तो किसका है, आप लोग कमेंट कीजिएगा सही जवाब। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, 22 का सही जवाब आपका हो जाएगा सी, रेडॉक्स अपक्रिया। ये क्या आपकी रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण है। Cu यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर क्या बनाया, कॉपर अलग हो गया और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो यहाँ ये आपकी कौन सी अपक्रिया है, रेडॉक्स अपक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और आगे देखिएगा, आगे आपका क्या है, आगे आपका देखिएगा 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन आपका बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणविक संख्याओं पर आधारित है, तो कौन सा है, आप लोग सही जवाब दीजिएगा। तो हो जाएगा आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1, आधुनिक आवर्त सारणी। तो इसका क्या हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी। ये आपका क्या है, परमाणविक संख्याओं पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, आपकी परमाणविक संख्याओं पर आधारित, यही ना। और आगे देखिएगा, यानी 24 क्वेश्चन क्या है कि कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र होता है, क्या होगा, कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र। आप लोग सही जवाब कमेंट बॉक्स में। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम Ca3PO4 का ट्वाइस। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा आपका, Ca3PO4 का ट्वाइस। ठीक ना। यानी कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा आपका, कैल्शियम यानी Ca3PO4 का ट्वाइस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा ना। और आगे देखिएगा, आगे क्या है आपका, आगे यानी 25 क्वेश्चन क्या है कि एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या कितनी है, 298 है। यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या ज्ञात करना है। कोई तत्व है, उसको आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या आपको कितना दिया है, 198। यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताइएगा इसका परमाणविक संख्या कितनी हो जाएगी। आप लोग सही सही जवाब कमेंट कीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका। देखिए आपका क्या होता है, द्रव्यमान, परमाणविक द्रव्यमान बराबर आपका होता है, क्या होता है आप लोग बताइएगा। देखिएगा किसी भी तत्व का परमाणविक द्रव्यमान बराबर जो होता है, द्रव्यमान बराबर फॉर्मूला आपका होता है, यानी किसी भी तत्व का द्रव्यमान, यही ना। द्रव्यमान बराबर आपका क्या होता है, मान लीजिए द्रव्यमान बराबर किसी द्रव्यमान संख्या बराबर, यही ना। द्रव्यमान संख्या बराबर आपका क्या होता है, आपका होता है परमाणु की संख्या, क्या होती है, परमाणु की संख्या प्लस क्या होता है, न्यूट्रॉन, प्लस क्या होता है आपका न्यूट्रॉन, प्लस क्या होता है आपका न्यूट्रॉन होता है ना, क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक। अब इसमें आपको क्या दिया, द्रव्यमान संख्या दे दिया। द्रव्यमान संख्या आपको कितना दे दिया है, 298, कितना दे दिया, 298। ठीक, बराबर। अब परमाणविक संख्या आपको निकालना है, इसे हम मान ले रहे हैं ए, ठीक ना। प्लस न्यूट्रॉन की संख्या आपको दे दिया 196, कितना दे दिया, 196। ठीक है, ये 196 प्लस है 298 से में से माइनस कर दिया जाएगा। तो माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 102 बचेगा, कितना बचेगा, 102 किसके बराबर, यानी परमाणु की संख्या बराबर। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ना। तो परमाणुओं की संख्या, यानी परमाणु की जब आपको संख्या निकालना हो तो कैसे निकाला जाएगा, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु की संख्या प्लस न्यूट्रॉन। ठीक। अब आपको द्रव्यमान संख्या दिया, न्यूट्रॉन दिया है,
न्यूट्रॉन अब द्रव्यमान संख्या आपको 298 दी है, न्यूट्रॉन की संख्या कितना दे दिया है, 196 दिया है। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 298 में से 196 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 102 बचेगा। तो परमाणु परमाणु संख्या कितना हो जाएगी आपकी, 102 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ना। और